नमस्कार आप सभी को। तो आज हम अपने अंदर जो 6 अशुद्धियां हैं जो मानव जीवन को हमेशा तकलीफ में डालती हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हम मानव मन के अंदर छुपी जो 6 अशुद्धियां हैं उन पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, जिन्हें षड्रिपु भी कहा जाता है। यही हमारे भीतर के 6 शत्रु हैं जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी शांति को भंग करते हैं, हमें अंतहीन दुख में डाल देते हैं और हम उस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो ये 6 अशुद्धियां कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली जो अशुद्धि है उसे कहा जाता है काम, यानी कि अत्यधिक इच्छा। अत्यधिक इच्छा अगर मन में हो और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप गलत सही मार्ग अपनाएं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरा है क्रोध, गुस्सा। तीसरा है लोभ, लालच। चौथा है मोह, माया या किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति। पांचवा है मद, अहंकार। और फिर छठवां है मात्सर्य, जिसको कि हम ईर्ष्या कहते हैं। तो ये सारी अशुद्धियां हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब आइए हम इन अशुद्धियों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इन अशुद्धियों के बारे में हम क्या समझें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काम की, यानी कि इच्छा की। काम यानी अनियंत्रित इच्छा जो हमें बेचैन कर देती है, यानी कि ऐसी कोई इच्छा जो हमें अपने सही मार्ग से भटका देती है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए। ऐसी इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। जितनी पूरी करो उतनी ज्यादा और बढ़ती जाती हैं। जैसे कि आग को अगर आप घी में डालेंगे तो बार बार जितनी बार आप घी को आग के साथ समर्पित जब भी करते हैं आप, तो जब जब आग के अंदर घी डालेंगे तो लावा और ज्यादा आग बढ़ती है। उसी तरह से यही हमें लत, असंतोष और पीड़ा की ओर लेके जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आग ऑलरेडी जल रही है तो उसमें ज्यादा घी नहीं डालना है ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो दूसरा जो रिपु है, जो शत्रु है, उसे कहते हैं क्रोध। क्रोध यानी कि गुस्सा। क्रोध एक अग्नि की तरह है और उस अग्नि में जितनी बार आप घी डालेंगे क्रोध और बढ़ता जाएगा। तो यह न केवल दूसरों को जलाता है बल्कि हमारी भी शांति को नष्ट कर देता है। अगर आप किसी पर भी क्रोधित होते हैं तो आप जानते हैं कि आप भी अंदर से शांत नहीं होते, आप भी बिल्कुल परेशान रहते हैं। क्रोध रिश्तों को जोड़ता भी है और क्रोध रिश्तों को तोड़ता भी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि क्रोध रिश्तों को तोड़ ही देता है, क्योंकि क्रोध जब होता है तो हम अपनी बुद्धि और विवेक की तरफ नहीं ध्यान देते। उस क्रोध में, अहंकार में बढ़कर हम अपने जीवन के रिश्तों को जो बहुत आवश्यक है उनको भी बर्बाद कर देते हैं। क्रोध हिंसा फैलाता है और कई बीमारियों का भी कारण क्रोध ही है। तो क्रोध के बाद, गुस्से के बाद हम अगला जो शत्रु है उसे देखते हैं लोभ। अब लोभ का मतलब है लालच। लोभ एक असीम भूख है। किसी भोग को भोगने की बार बार इच्छा अगर राग है तो लोभ केवल उसी इच्छा में डूब जाने को कहा जाता है। लालची व्यक्ति न तो धर्म देखता है, न तो नीति देखता है, ना उसके अंदर कोई करुणा होती है। उसे केवल अपना भोग चाहिए और उस भोग को प्राप्त करने के लिए वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। लोग जब भी लोभ के अधीन होते हैं तो भ्रष्टाचार, शोषण और हमेशा असंतोष की भावना उनके मन में रहती है। कभी भी संतुष्टि नहीं देखी जाती उनके जीवन में। तो अब हम लोभ के बाद अगला जो देखेंगे वो है मोह। तो मोह जो है भ्रम है और अत्यधिक आसक्ति जब किसी के प्रति हो जाती है, बहुत ज्यादा राग हो जाता है, तब उसको सच्चाई नहीं दिखाई देती। संसार में क्या सही गलत है वो नहीं दिखाई देता, केवल वह व्यक्ति दिखाई देता है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पैसा हो, चाहे जैसा जो भी चीज भी हो। तो मोह से सब कुछ छूट जाता है। उस मोह के चलते आदमी अपना अच्छा बुरा कुछ भी सोच नहीं पाता और मोह हमें हमेशा के लिए अंधा कर देता है। हम सच्चाई को देख ही नहीं पाते। उस मोहवश हम बुराई करते जाते हैं और अंत में हमारा भी अंत बुरा ही होता है। मोह के बाद आता है अहंकार, यानी कि मद।
तो मद का दूसरा नाम है अहंकार, यानी कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मुझसे अधिक कोई नहीं जानता, या फिर मेरे पास जो कुछ है उसका अहंकार। हमें यह विनम्रता और सामंजस्य से दूर करता है। अगर आप विनम्र होंगे तब आप ज्ञानी भी होंगे, सामंजस्य रहेगा तो जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मद में हैं, अहंकार में हैं, तो आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं और आपका पतन निश्चित है। अहंकार परिवार, समाज और स्वयं के भीतर भी एक संघर्ष उत्पन्न कर देता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि इस पूरे परिवार में मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, जबकि उस परिवार में आपको लाने वाले आपसे बेहतर ही लोग रहे होंगे, तभी तो आप आए हैं। तो अहंकार भी जीवन में बहुत बड़ा शत्रु है। उसके बाद जो अगला शत्रु है वह है मात्सर्य। सो मात्सर्य का मतलब है ईर्ष्या। अब ईर्ष्या कब होती है? जब आप किसी से द्वेष करने लगते हैं। ईर्ष्या हृदय के अंदर का एक बहुत बड़ा विष है, एक जहर है, जो दूसरों की सफलता में आनंद लेने के बजाय उनके प्रति द्वेष रखना शुरू कर देते हैं। आपका अपना भाई, आपके अपने बच्चे, आपके अपने मित्र, उनके प्रति अगर आप ईर्ष्या रखेंगे, द्वेष रखेंगे, तो आपके मन में कभी भी अशांति ही रहेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। हम एक दूसरे से तुलना करना शुरू कर देते हैं कि वो मेरे से बड़ा है या वो मेरे से छोटा है, जबकि ईर्ष्या होने के बाद हम अंधे हो जाते हैं। हमें सिर्फ ये दिखता है कि वो कुछ भी करे, अच्छा भी करे, बुरा भी करे कोई, लेकिन आपकी नज़र में वो गलत ही होगा। तो ईर्ष्या हमारी शांति, हमारे रिश्ते, हमारे आंतरिक आनंद को समाप्त कर देता है। तो ये जो 6 शत्रु हैं हमारे जीवन में, इनको हमें जीतना भी है और इनको समाप्त भी करना है। ये 6 अशुद्धियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, मनुष्य जीवन में जो दुख हो रहा है उसका असली कारण यही है। अगर आप योग, जिसमें से आसन, प्राणायाम, ध्यान, यम नियम लगातार अपने जीवन में करते हैं निरंतरता के साथ, तो आप इन 6 शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं, अपने जीवन से इनको हटा सकते हैं। सच्चा स्वास्थ्य और सुख बाहर की लड़ाई को जीतने से नहीं मिलता। जब तक आप इन 6 शत्रुओं को नहीं जीतते हैं तब तक आपको वह सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह आंतरिक लड़ाई है, और आंतरिक लड़ाई के लिए केवल और केवल इस संसार में एक ही मार्ग बताया गया, वह है योग मार्ग। तो उसको पालन कीजिए, उसका पालन कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए।